जय श्री कृष्णा। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा। आज 28 अगस्त है। 28 अगस्त को आप सभी ऋषि पंचमी का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत शास्त्रों में वर्णित है और बड़े से बड़े पाप को भी यह नष्ट कर देता है, इसीलिए यह व्रत बनाया गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी महिला से जब वह रजस्वला है, उन विशेष दिनों में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का हाथ लग जाता है और उसके कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है, पाप उत्पन्न होता है, तो उसके नाश के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में इसे महिलाओं के लिए विशेष कहा गया है, क्योंकि हमारे जीवन काल में जब भी वो विशेष दिन आते हैं प्रति माह, उस समय न जाने कब हमसे पूजा पाठ की किसी वस्तु को हाथ लग जाए या पूजा पाठ में किसी प्रकार का कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाए, तो उस जाने अनजाने की त्रुटि के निवारण के लिए यह ऋषि पंचमी व्रत बनाया गया है। इसीलिए मैं सदा कहता हूँ कि आपको अवश्य ही ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। कथा आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह भगवान की कथा का वीडियो है तो एक लाइक तो बनता ही है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या सही कथा है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन में संकल्प करके पूजन करें। पूजन सप्तऋषि का किया जाता है और साथ में माँ अरुंधति अवश्य बनाई जाती हैं, उनका पूजन किया जाता है। पूजन की विधि हमने पूजन की वीडियो में बता दी है। वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अवश्य ही आपको उसका लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। अब हम कथा आरंभ करेंगे, क्योंकि पूजन करके हमें कथा सुननी चाहिए। यह कथा अत्यंत ही पुण्यदायिनी है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस कथा का श्रवण करता है उसके पापों का नाश अवश्य हो जाता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा के बाद पारण से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथायां प्रारंभः। विदर्भ देश में एक उत्तक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला थी और सुशीला से उन्हें एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो जो सदाचारी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी, पुत्री और पुत्र था। उनका जो पुत्र था सुविभूषण, उसने वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिन की बात है कि कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरुपुत्री के दुख को देखिए, वह पीड़ित लग रही है। गुरुपत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की ऐसी दशा देखकर अति विस्मित हो गया और अत्यंत दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है? इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए? हे पतिदेव, आप तो सर्वज्ञाता हैं,
आप तो महाविद्वान हैं, कृपा करके मुझे बताइए मेरी पुत्री को यह किस बात की सजा हुई है? क्या कारण है कि इसका पूरा शरीर जो कल तक बहुत ही सुरक्षित था, आज पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला अर्थात रजो धर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तो जो उनके पति हैं वो बताते हैं कि ये जो आज इनकी पुत्री है वो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, और जब वो रजस्वला थी तो उसने एक बार भगवान का भोग भी बनाया, भोजन भी बनाया, बर्तन भी साफ किए। उससे जो पाप उत्पन्न हुआ उसके कारण इसको आज यह दशा देखनी पड़ रही है। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि विधान के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान कर कर व्रत धारण कर सायंकाल को सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर 8 कमरदल बनाकर सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। कौन से सप्तऋषि हैं उनके नाम सुनिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, वशिष्ठ। महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से सप्तऋषियों की स्थापना करें। स्थापना करके पंचोपचार से उनका पूजन करें। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। इस प्रकार जो कोई स्त्री इस ऋषि पंचमी का व्रत करती है, पूजन करती है तथा इस कथा का श्रवण करती है, उसके रजस्वला होने के दौरान हुए सभी पापों का नाश हो जाता है और वह सौभाग्य को प्राप्त करती है तथा सौभाग्यशालिनी होती है। ये सप्तऋषि देव की जय। इसी के साथ यह ऋषि पंचमी व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको भगवान को भोग लगा के और पुष्पांजलि करनी चाहिए, जो कि क्षमा याचना होती है। सायंकाल को ही आपको सप्तऋषि का विसर्जन कर देना चाहिए यदि आप मिट्टी से सप्तऋषि बना रहे हैं। पूजन आदि करने के बाद, आरती आदि करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। कोई योग्य ब्राह्मण आपके आसपास हो तो आप वहाँ दे सकते हैं। दान दक्षिणा सदैव वेद पाठी ब्राह्मण को ही दी जानी चाहिए, जो वेदों का अध्ययन करता हो, पुराण पढ़ता हो, जो भगवान का भजन करता हो। और दान दक्षिणा आदि करने के बाद आप फल आहार सायंकाल को कर सकते हैं। चाय पानी पी सकते हैं। व्रत जो है सदैव ही अगले दिन खोला जाता है। अगले दिन से अभिप्राय 28 को आप व्रत करेंगे तो 29 तारीख को आपको व्रत पारण करना है। 29 तारीख को ही आप अन्न खाएंगे। 28 तारीख को इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। 29 तारीख को सूर्योदय के बाद
आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से संबंधित जानकारी मैं पारण के वीडियो में भी आपको विस्तार से दे दूंगा कि कैसे आपने पूजन करना है, कैसे पारण करना है। कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। यदि कोई भी दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर 900 से नंबर आ रहा होगा, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। सप्तऋषि सदा आप पर कृपा करें, माँ अरुंधति की कृपा सदा आप पर हो और आपके सभी संकटों का नाश हो तथा आपके सभी पापों का नाश हो, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्ण।